देवरानी के टिफिन में रात का खाना, जेठानी के टिफिन में ताज़ा खाना। गांव के किनारे एक बड़ा सा पुराना घर था जिसमें चौधरी परिवार कई सालों से रहता था। घर में बड़े बेटे मोहन, उसकी पत्नी सुनीता, छोटे बेटे रोहन और उसकी पत्नी कविता के साथ बूढ़ी माँ शांति देवी रहती थीं। परिवार देखने में बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसी बात थी जिसे कोई बाहर वाला नहीं जानता था। मोहन की पत्नी सुनीता बड़ी बहू थी। वह शादी के बाद से ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती आई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर की सफाई करना, सबके लिए खाना बनाना और सबका ध्यान रखना उसकी आदत बन गई थी। छोटी बहू कविता भी अच्छी थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही घर में उसके साथ अलग व्यवहार होने लगा था। शांति देवी को लगता था कि छोटी बहू ज़्यादा नाजुक है और उसे ज़्यादा आराम चाहिए, इसलिए वह कविता को हर काम से बचाती थीं। एक दिन घर में नया नियम बना। मोहन और रोहन दोनों शहर में एक ही दुकान पर काम करते थे और दोनों का टिफिन घर से जाता था। शांति देवी ने कहा, सुनीता, तुम बड़े बेटे के लिए रोज सुबह ताज़ा खाना बनाकर टिफिन में रख दिया करो, और कविता, तुम रोहन के लिए रात का बचा हुआ खाना गर्म करके रख देना। आखिर छोटी बहू को भी तो आराम चाहिए। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस दिन से रोज ऐसा ही होने लगा। सुबह सुनीता जल्दी उठती, आटा गूंथती, सब्जी काटती, ताज़ा रोटी बनाती और मोहन के टिफिन में प्यार से खाना रखती। दूसरी तरफ कविता रात की बची हुई सब्जी और रोटियां गर्म करके रोहन के टिफिन में रख देती। शुरुआत में रोहन को कुछ पता नहीं था। उसे लगता था कि दोनों भाइयों के टिफिन में एक जैसा खाना आता होगा। एक दिन दोपहर में दुकान पर मोहन और रोहन साथ बैठे खाना खा रहे थे। मोहन के टिफिन से ताजी रोटी और गरम सब्जी की खुशबू आ रही थी। रोहन ने अपना टिफिन खोला तो उसमें सुबह की जगह रात की बनी सब्जी थी। रोहन ने हैरानी से पूछा, भैया, आपके टिफिन में इतना ताज़ा खाना कैसे है? मेरे खाने का स्वाद तो बदला हुआ लगता है। मोहन ने कहा, मुझे नहीं पता रोहन, शायद घर में सबके लिए ऐसा ही बनता होगा। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ गया। शाम को जब वह घर आया तो उसने देखा कि सुनीता फिर से रसोई में काम कर रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसी समय रोहन ने कविता को आराम करते देखा। उसने सोचा, क्या सच में घर में मेरे साथ अलग व्यवहार हो रहा है? लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद रोहन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसे हल्का और ताज़ा खाना खाने की सलाह दी। जब उसने माँ से कहा कि उसे ताज़ा खाना चाहिए, तो शांति देवी बोली, बेटा, कविता को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, तुम थोड़ा समझौता कर लो। ये सुनकर रोहन चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घर में उसकी पत्नी की सुविधा के लिए बड़ी भाभी से कितना काम करवाया जा रहा है। उस रात रोहन ने देखा कि सुनीता सबके बर्तन धोने के बाद अकेले बैठी ठंडी रोटी खा रही थी। रोहन का दिल भर आया। उसने कहा, भाभी, आपने खाना नहीं खाया? सुनीता मुस्कुराकर बोली, खा लिया बेटा, बस थोड़ी भूख बाकी थी। रोहन समझ गया कि भाभी अपने हिस्से का भी ध्यान नहीं रखती। अगले दिन उसने अपनी माँ से बात की। माँ, क्या आपको लगता है कि भाभी को थकान नहीं होती? वह भी इंसान है। शांति देवी बोली, बड़ी बहू है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। रोहन ने धीरे से कहा, जिम्मेदारी ज़्यादा होना अलग बात है माँ, लेकिन किसी के साथ अन्याय करना अलग बात है। माँ चुप हो गईं। उसी समय मोहन भी वहाँ आ गया। उसने कहा, माँ, मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता था। लेकिन सुनीता ने सालों तक सबका ध्यान रखा है, उसे भी सम्मान और आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर शांति देवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने पहली बार सोचा कि उन्होंने छोटी बहू को प्यार देते देते बड़ी बहू के त्याग को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन शांति देवी सुबह जल्दी उठी। उन्होंने रसोई में जाकर सुनीता को देखा। सुनीता हमेशा की तरह अकेले काम कर रही थी। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, मुझे शिकायत नहीं थी, मुझे बस इतना चाहिए था कि मुझे भी परिवार का हिस्सा समझा जाए। उस दिन से घर के नियम बदल गए। अब दोनों बहुओं के काम बराबर बांट दिए गए। सुबह दोनों मिलकर खाना बनाती। दोनों बेटों के टिफिन में हमेशा ताज़ा खाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान पर फिर वही समय आया जब मोहन और रोहन टिफिन खोल रहे थे। इस बार दोनों के टिफिन में गर्म रोटियां, ताजी सब्जी और प्यार भरा स्वाद था। रोहन मुस्कुराकर बोला, भैया, अब दोनों टिफिन में एक जैसी खुशबू आती है। मोहन ने कहा, क्योंकि अब घर में भी सबके लिए बराबर प्यार है। धीरे धीरे पूरा परिवार पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। कविता को भी समझ आया कि आराम पाने के लिए किसी दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। वह सुनीता के पास गई और बोली, दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी वजह से आपको इतना काम करना पड़ता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। समय बीतता गया। चौधरी परिवार गांव में मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि उस घर में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि आपसी सम्मान है। शांति देवी भी अब हर किसी से कहती थीं, घर तभी खुशहाल होता है जब बहुओं को काम करने वाली नहीं बल्कि परिवार की बेटियों की तरह समझा जाए। उस दिन के बाद कभी किसी के टिफिन में बचा हुआ खाना नहीं गया।
हर टिफिन में ताजगी के साथ साथ प्यार भी जाने लगा। सीख, किसी भी रिश्ते की नींव बराबरी, सम्मान और प्यार पर टिकी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के त्याग को समझता है, वही सच्चे परिवार का निर्माण करता है।